ब्लैक लाइव्स मैटर्स, इस तरह के स्लोगन बताने लगे थे। और रोहिंग्या मुसलमान समुंदर के अंदर उन कश्तियों में पड़े हुए हैं। कभी टर्की उसको कुछ मदद पहुंचा देता है, कभी बांग्लादेश अपने यहाँ कुछ जगह पहुंचा देता है, या अपनी जगह में कुछ खेमे बना देता है। ये हालम है, निकाल के मार दिए गए। पूरी दुनिया के वो इंसाफ पसंद लोग, उनके मुंह से दो शब्द फूटे। ये चम्मच से और ये कांटे से खाने वाले लोग खाने को ये समझते हैं कि वो जो भूख से बैठे थे बारिश में और गर्मी में, उनके पास उनके बच्चों को मुंह में दूध पहुंचा, लुकमा पहुंचा। ये दुरंगे व्यवहार हैं दर्शकों। म्यांमार की मतलब चुनी हुई वहाँ की सर्वा को एक इतनी छोटी सी कोठरी के अंदर डाला हुआ है। कहाँ है वो दुनिया के अलंबरदार लोग जो मीटिंग करते हैं, जो जाके यूएनओ के अंदर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं? कुछ बढ़ पाए? कुछ नहीं होता। सैन्य शासन है वहाँ, बदमाशियाँ, छापा मार युद्ध क्या करते थे। कहीं और नहीं जा रहा हूँ मैं वहीं रह रहा हूँ। बुनियाद पर लाना चाहता हूँ आपको कि बुनियाद क्या है। ये फातिमा पेमेन ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारने की क्या कोशिश नहीं की कि जो लोग कहते हैं कि ये पर्दा पहनने वाली लड़की महिला रूढ़िवादी हो सकती है, इसको कुछ नहीं मालूम। अरे डॉक्टर्स भी महिलाएं हैं जो मुस्लिम और हिजाब के साथ काम करती हैं। एंकर्स और तमाम सोसाइटी के अंदर महिलाओं को, माँ बहनों को इस तरह का एक शोपीस बनाने की कोशिश जो आपकी सोसाइटी कर रही है, और जो आंखों के जरिए अपनी टेम्पटेशन को शांत करती है। बहुत सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको मैं। ऐड जूते का है और नंगी महिला का आपने खड़ी कर दी। मधु सप्रे एक मॉडल हुआ करती थी दर्शकों, एक जूता आता था टप्स, हम भी छोटे थे उन दिनों, और एक मिलिंद सोमन करके एक मॉडल था। आप जाकर देख सकते हैं। मधु सप्रे के शरीर पे एक कपड़े का कोई रेशा नहीं था, और एक था तो अजगर था, एक सांप था मोटा जो होता है अजगर, वो लिपटा हुआ था सिर्फ। अरे जूते बिकने से मधु सप्रे को नंगा करने का क्या मामला था भाई? खुले दिमाग के लोगों, इन्हीं उजालों ने तहजीब मिटाकर रख दी। इससे तो अच्छा ये था हर सिमत अंधेरा होता। जब पत्ते बांधकर फिर रहे थे, जब सीखते आप लोग, कोट पैंट के अंदर भी आप जानवर ही रहे। आपको वो बच्चे नहीं दिखाई दिए जो रोहिंग्या के बच्चे थे? आपने आकर के उन बस्तियों को बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर क्या किया कि उन बच्चियों के सरों पे से हिजाब उतारने की कोशिश की। उन लड़कियों ने क्या कर दिखाया कि वो महिला साबित करती है फातिमा पेमेन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई राड़ा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। रुकावट अगर कहीं है तो तुम्हारे गंदे दिमागों में है। उससे निकल कर आइए। हमारी हिंदू माँ बहनें पुराने टाइम में जब साड़ियाँ पहना करती थी, वो साड़ी नहीं होती थी, सर के ऊपर ऐसा पल्लू बांधा करती थी। ससुर की भी इज्जत थी उसमें, भाई की भी इज्जत थी, और देवर को भी बेटे के रूप में चाहा जाता था। आज कोई फर्क नहीं छोड़ा आप लोगों ने। वो बच्चियां थोड़ा सा हिजाब पहनकर पढ़ने आ गई। आपका प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी आपको बताइए? उनके कंधों से नोच करके आप उसका हिजाब उठा देते हैं। क्या मकसद है आपका? आप पढ़ाने बैठे थे या उनको देखने के लिए बैठे थे? क्या मकसद था आपका? वही सिख का बच्चा अगर अपने कुछ कृपान डालकर आता है, कोई अगर अपने माथे पर तिलक लगा कर आता, कलावे में कुछ बांध कर आता है, देर इसमें क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम ये थी कि इश्यू क्रिएट करना है, कर्नाटक का इलेक्शन जीतना है। इन चीज़ों पे जीता जाता है इलेक्शंस। आपको बताना चाहिए कि आपने पिछले दिनों क्या क्या है। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए, कहीं हिंदू और कहीं मस्जिद और कहीं मंदिर, कहीं शमशान और कहीं घाट, इन्हीं चीज़ों में रह गए। यह है आपका पढ़ा लिखापन। आपको मेरा अंदाज़ है बयां कुछ गलत नज़र आ सकता है, लेकिन खबर में सही बता रहा हूं आपको कि हिजाब फातिमा पेमेन के तरक्की के आगे आगे आए नहीं। आपको अपने दिमाग साफ करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है इस बच्ची को जो है विश किया है। और देखो क्या लिखा है उसके स्क्रीन पर। एंथोनी अल्बनीज लिखते हैं, कांग्रेचुलेशन सीनेटर पेमेन। फातिमा भी इसका नाम है, मैं बता दूँ आपको। नीचे लिखते हैं कि पैट्रिक गिरोमा कोई है, उन्होंने किया था कि मीट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया न्यूएस्ट सीनेटर फातिमा पेमेन। ये खबर कैसी लगी आपको दर्शकों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ